ओके, सो जावा का नेक्स्ट लेक्चर है आपके, जिसमें हम लोगों ने आज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है उसका प्रैक्टिकली डेमो देखेंगे। जो जो बातें मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो फंक्शन है आपका, उसमें पब्लिक ज़रूरी है, स्टैटिक ज़रूरी होना है, वॉइड मेन एंड सो ऑन। हमने स्ट्रिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखी हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कस्टमाइजेशन ऑफ योर मेन फंक्शन यूज़ हो रहा है। ये सारी डिस्कशन जो मैं आपके साथ लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ, उसका आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और मैं इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बना देता हूँ। आपको पता है जावा में प्रोग्राम बनाने के सबसे हमें क्लास वर्ड लिखते हैं। आफ्टर डेट हमें क्लास को एक नाम देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो 2, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और क्लास का जो स्टार्टिंग लेटर है मेरे क्लास के नेम का, उसको मैंने कैपिटल रखा हुआ है। आप भी कैपिटल रख लें तो बेटर रहेगा। ओके, सो ये क्लास की बाउंड्री है। ओके, अब ये आपका जावा का प्रोग्राम बन चुका है। इसमें फिलहाल हमारे पास मेन मेथड नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लें तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो सिर्फ सिंटैक्स देख रहा है आपके प्रोग्राम का। आपने क्लास लिखा, क्लास का नेम दिया, आपने क्लास की बॉडी दी, सब कुछ ठीक है, तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा। लेकिन जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो जेवीएम उसको रन कर रहा होता है, तो उस जेवीएम में आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड को देखना होता है। अगर नहीं होगा तो तब आपको जेवीएम एरर देगा। इसका भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सेव एज करते हैं और आप देख रहे हैं मैं इसको बिल लोकेशन में सेव कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से आप लोग अपने जावा प्रोग्राम को सेव करेंगे। आप लेक्चर 1 को देख लें, लेक्चर 2 को देख लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो मेरी क्लास का नेम जो है वो है डेमो 2 और हम इसको .java से सेव कर रहे हैं इनसाइड बिन डायरेक्टरी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। आपने जाना होगा सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, जावा फोल्डर, JDK एंड वी हैव बिन फोल्डर। इसमें आप इसको सेव कर लें। सो मैं इसको नाम दे दिया demo2.java। इसको आप सेव करें। ओके, प्रोग्राम बिल्कुल सेव हो चुका है। प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। और अगर आपके पास नई विंडोज़ हैं, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 या जो भी है, तो आप इसको काइंडली ओपन कर लें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है और हम लोग बिन डायरेक्टरी में। अब हम इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, यानी कंपाइल करने के लिए, demo2.java को कंपाइल करने के लिए जो काम करेंगे वो है जावा सी, जावा का कंपाइलर। और फाइल का नेम है हमारा demo2.java। इंटर करते हैं और इसने आपको कोई एरर नहीं दिया। इट मीन्स परफेक्टली फाइन। लेकिन मैं आपको कह चुका हूँ कि कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स चेक कर रहा होता है आपके प्रोग्राम्स का। इसमें भी उसको कोई एरर नजर नहीं आया, इसलिए उसने आपके लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल कर दिया। प्रोग्राम को रन कौन करता है जावा के? वो होता है आपका जेवीएम। तो जेवीएम जब भी प्रोग्राम रन करता है वो मेन मेथड को फोकस करता है। अब चूंकि इस प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है, तो आप देखें कि ये क्या होता है। जेवीएम या प्रोग्राम को चलाने के लिए जावा के आप सिर्फ लिखोगे जावा। जावा लिखने के बाद आप लोग क्लास का नाम दे दो और फिर .java लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपकी क्लास का नेम जो है यहाँ पे demo2। इसको मैं एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे एक मेथड एक बड़ा सा एरर आ चुका है। आप देख लें, मेन method not found in the class demo2, please define the main method as public static void main and so on। क्योंकि JVM ने इस प्रोग्राम को रन करना था और उसने मस्ट देखना होता है कि आपके पास मेन मेथड होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन की भी है कि JVM जो है वो मेन मेथड को, यानी आपके बॉस को, मेन मेथड आपका बॉस है प्रोग्राम में पूरे, अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो इसने आपके मेथड को देखना है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो आपको एरर देगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, सिंपल सोल्यूशन हमारे पास, हम लोग लिख लेते हैं। हमारा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप की। हम लोग एक एरे भी ले रहे हैं। ये थ्योरेटिकल लेक्चर में मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस वन, इस लेक्चर में मैं सारा आपको बता चुका हूँ कि आपके पास स्ट्रिंग एरे या चीज़ क्या चीज़ है, आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है। आज हम इसी का प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो फिलहाल हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है मेन। और मेन फंक्शन हमने क्यों लिखा है वो मैंने आपको भी बता दिया, ताकि हमें ये वाला एरर जो है वो ना आए। इन सिंपल वर्ड्स, आपके प्रोग्राम में मेन मेथड का होना जरूरी है। अब मेन मेथड सिर्फ मेन लिखना नहीं है, बल्कि जेवीएम कहता है कि मेन मेथड का पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना जरूरी है। और यही सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड।
तो हम देखते हैं कि अगर हम इन रूल्स को नहीं करते, नहीं लिखते तो क्या होगा। फिलहाल मैंने सही लिखा है सारा कुछ, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, और जावा का मेन मेथड जो है वो अपने पास एक एरे भी लेता है इनसाइड दिस पैरेंथेसिस। ये जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं इसके अंदर एक एरे भी लेता है जिसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। इसमें भी हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हो चुकी है, बट हम आज प्रैक्टिकली देख रहे हैं इसको। ओके, ये मेथड अभी मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो एरर बताना चाह रहा हूँ कि वो एरर कैसे गायब हो जाएगा अभी। सो इसको सेव करते हैं। ओके, जावा को कहते हैं कि काइंडली इसको दोबारा कंपाइल कर लें, जावा सी डेमो2 द जावा। अभी देखें कोई एरर नहीं है। ओके, अब हम जावा को कहते हैं कि आप इसको रन कर दें। अभी देखें क्योंकि आपके इस मेथड में सॉरी इस प्रोग्राम में, इस क्लास प्रोग्राम में मेन मेथड है, आपको एरर नहीं आएगा, आपको एरर नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ है, जेवीएम बस आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि काइंडली अपनी क्लास वाले प्रोग्राम में, जावा के किसी प्रोग्राम में मेन मेथड को इन्वॉल्व करो, वरना मैं नहीं एग्जीक्यूट करूंगा उसको। अच्छा जी, चलिए ये तो ठीक हो गया। अच्छा आप ये भी देखें कुछ आया नहीं है, एम्प्टी है। वाई? बिकॉज ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है। वो हम देखते हैं सिस्टम डॉट आउट वगैरह क्या होता है। पहले तो ये देखते हैं कि अगर हम पब्लिक हटा देते हैं अब क्या होगा, क्या हमें जेवीएम एरर देगा। आपको याद होना चाहिए ये वाली, स्पेशली अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि जेवीएम एक एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। ये आता है आपके प्रोग्राम के अंदर, यानी ये ए आपका होल प्रोग्राम है जिसमें काफी मेथड्स, वेरिएबल्स हो सकते हैं और एक मेन मेथड भी होगा। तो चूंकि आपका जेवीएम बाहर से आके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो कहता है कि मेन को मैं पहले फोकस करूंगा और उस मेन का पब्लिक होना जरूरी है, वरना वो आपके लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसको लॉक मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने ये ब्लॉक ब्रेक कर दिया था, और अब चूंकि जेवीएम को रास्ता मिल गया तो वो उसके साथ बात कर सकता है। ये होगा कैसे, इसके लिए हम लोग लिखते हैं पब्लिक। लेकिन अभी आप देखें मैंने पब्लिक हटा दिया, अभी देखें क्या होता है। फाइल सेव, एग्जीक्यूट करते हैं जावा के प्रोग्राम को, आई मीन कंपाइल पे लिख रहे हैं, नो एरर, यस। लेकिन जेवीएम के जब बारी आएगी, यानी जावा वाली फाइल जावा डेमो2 जब अब रन होगा, तो देखें क्या होता है। उसने आपको एक एरर दे दिया। वो ये कह रहा है कि प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक, एज स्टैटिक, एज वॉइड एंड सो ऑन। इट मीन्स ये चीजें मस्ट है, अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा। सो हम यहाँ पे पब्लिक आके लिख लेते हैं। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेट्स कंपाइल। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, हमें एरर नहीं आया, और अब हम इसको रन करते हैं तो हमें जेवीएम ने भी कोई एरर नहीं दिया। इट मीन्स कि हमारे मेन मेथड को पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन होना मस्ट है। अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी तो आपको एरर आएगा। ओके, नाउ इसके अंदर, इस मेथड के अंदर मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो जावा में कुछ भी प्रिंट करने के लिए आप यूज करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट लाइन, प्रिंट एल एन। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो चूंकि ये एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, एम वाई स्पेस एफ, सो ये सब के सब मिलकर बनते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो आपके डबल कोट के अंदर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट लिखा है। तो जावा की इस लाइन को एंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर विच इज सेमीकोलन। अब हम इसको सेव करते हैं, फाइल सेव, इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा डॉट डेमो2 डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, और इसको रन करते हैं तो हमें लिखा हुआ आ रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया और हमें आउटपुट भी मिल रहा है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने इस पर बात की थी स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स एंड सो ऑन। अगर आप इस डायग्राम को देख लें तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि स्ट्रिंग और क्या होता है, फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ योर मेन फंक्शन, यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि मेन फंक्शन डिफरेंटली बिहेव करे तो आप इस स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें सिर्फ ये है कि जब आप लोग प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तो आप डिफरेंट वैल्यूज सेंड कर सकते हैं, लाइक ए बी सी एंड सो ऑन, और उसके अकॉर्डिंगली आप उन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं या कोई कंडीशंस लगा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सो दिस वन इज अवर प्रोग्राम। ओके, मैं अब चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हम हटा देते हैं और हम चाहते हैं
कि जो भी यूजर वैल्यू सेंड करेगा वो किस में आके स्टोर होने वाली है। बस ये आपने याद रखना है कि वो सेफ होंगी इस एरे में। चाहे यूजर किस अपना नेम सेंड करता है या कोई पासवर्ड सेंड करता है या ए सेंड करता है बी सेंड जो भी करता है वो इस वेरिएबल में आके सेफ हो जाएगा। ये बेसिकली आपकी एरे है। किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की। ओके, तो अब चूंकि जो भी यूजर सेंड करेगा वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको देख लें, यहाँ पे इस साइड पे मैंने ए सेंड किया हुआ है, बी सेंड किया हुआ है, सी सेंड किया हुआ है, ये सारे सारे यहाँ पे आके सेफ हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें सेफ हो जाएंगे तो फिर इसको प्रिंट भी करवाना होगा, तो हम लिख लेते हैं ARGS आपके लोकेशन नंबर 0 में जो भी वैल्यू आई है वो प्रिंट कर दो। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट वैल्यू ए जो है इसको कौन सी लोकेशन नंबर मिलता है? 0, बी को 1, सी को 2, यानी ए जो है वो 0 नंबर पर सेव होगा, बी जो है वो 1 नंबर पे, सी जो है वो 2 नंबर पे, एंड सो ऑन। तो जैसे ही एक वैल्यू आएगी वो किस लोकेशन पे आएगी? पहली वाली 0 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना होगा? ARG 0। इसको हम चेक कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि वैल्यू सेंड कैसे होती है। पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर। अब हम इसको रन करते हैं, लेकिन इस बार रन करने से पहले जैसे आपने लिखा जावा डेमो 2, अब चूंकि आपने एक वैल्यू भी सेंड करनी है तो मैं स्पेस देता हूँ और एक वैल्यू सेंड करता हूँ, जैसे पाकिस्तान, या हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू सेंड कर लेते हैं, ABC सेंड कर लेते हैं। सो इस वक्त मैं एक वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, ये एक है। अच्छा, ये नहीं है कि A और B और C, ये चले मैं कोई काम करता हूँ, मैं सिंपल एक A वैल्यू सेंड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, एक करेक्टर। ओके, नाउ मैं इंटर करने वाला हूँ, आप देखें आंसर क्या आता है। system.out.println जो है वो आपके ARG 0 लोकेशन पे, जो कि अभी A आ रहा है, ये A0 लोकेशन पे आ जाएगा, वही प्रिंट करके दे देगा आपको। इंटर करते हैं और देखें A आएगा, आपको यहाँ पे A लिखा हुआ आ रहा है, यानी जो आर्गुमेंट आपने बाहर से भेजा है वही आर्गुमेंट आपके लिए प्रिंट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम दो आर्गुमेंट्स भेजते हैं, AB स्पेस साथ में B। अब ये दो हैं, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो A किस लोकेशन पे है? 0 पे, B किस पे है? 1 पे। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें दो system.out.println चाहिए होंगे, क्योंकि एक 0 को प्रिंट कर रहा है और दूसरा आपकी लोकेशन नंबर 1 को। अब हमारे पास दो हैं, 0 पर A आएगा और 1 पे क्या होगा? B। सो हम लोग सेव करते हैं इसको, पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किया हमने, ओके। अब हम इसको सेव करके साथ में A एंड B दोनों वैल्यूज देते हैं और एंटर करते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A भी आ रही है और B भी आ रही है। ये होता है आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसमें आप लोग वैल्यू सेंड करते हैं, जब आप प्रोग्राम रन करने वाले होते हैं तो साथ में आप वैल्यू सेंड कर देते हो, A B C या कोई भी आपका नेम भी हो सकता है, और आपकी वो वैल्यूज जो है वो इस वाले एरे में आके स्टोर हो जाती हैं। और एरे को प्रिंट करने के लिए सिंपली एरे का नेम लिखें और लोकेशन नंबर जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। असल में ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल कहा ये बहुत बेसिक है, इसको हम आगे जाके बड़े लेवल पे करेंगे कि ये एक्चुअली में इसका काम है क्या। फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लें कि ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स प्रिंट कैसे होते हैं, बाद में हम इनके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं और अपने पूरे मेन फंक्शन को डिफरेंटली बिहेव करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि अगर A वैल्यू आएगी तो लिखा हुआ आएगा वेलकम A, B वैल्यू आएगी तो लिखा हुआ आएगा वेलकम B, और अगर C वैल्यू आई तो हम उसे कहेंगे सॉरी हम आपको नहीं जानते। So that was your demo about practical about your that lecture। Public static void main क्या होता है, एक सिंपल सा प्रोग्राम था आपके जावा का। कुछ बातें हैं जो आपने ख्याल रखनी है, लाइक क्लास के अंदर आपका मेन मेथड होना चाहिए और उसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होना जरूरी है, वरना आपका JVM आपको एरर देगा। So that was your lecture। If you have any problem, kindly you can tell me inside your comments and I will try to guide you। Thank you।